हरियाणा के एक छोटे से गांव श्यामपुरा में एक पुराना कुआं था जिसे भूतिया कुआं कहा जाता था। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि इस कुएं में एक चुड़ैल रहती है जो हर अमावस की रात अपनी शिकार की तलाश में निकलती है। जो कोई उस कुएं के पास रात में जाता वो कभी वापस नहीं लौटता। गांव में एक युवा लड़का अर्जुन जो पढ़ाई के लिए शहर से लौटा था इन कहानियों को केवल एक अफवाह मानता था। वो दूसरों की तरह अंधविश्वासी नहीं था, लेकिन हाल ही में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थी। पशु अचानक गायब हो जाते और कुएं के पास से किसी औरत के हंसने की आवाजें आती थी। अर्जुन ने इन सब को गांव वालों की कल्पना समझा और इन घटनाओं को चुनौती देने का फैसला किया। अर्जुन ने अपने दोस्तों रवि और मोहन के साथ मिलकर एक योजना बनाई। तीनों ने अमावस की रात कुएं के पास जाने का सोचा। जैसे ही वे रात को वहां पहुंचे, सब कुछ सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा ठंडी और भयानक थी। अचानक कुएं के पास से पायल की आवाज आने लगी। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। तभी रवि ने जोर से चिल्लाया, वो देखो! कुएं के पास एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल और पीली आंखें उसे भयानक बना रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके औरत से पूछा, कौन हो तुम? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो उनके पास आई, उसने अपने चेहरे को घुमाया। उसका चेहरा झुलसा हुआ और डरावना था। डर के मारे मोहन और रवि भाग खड़े हुए, लेकिन अर्जुन वही खड़ा रहा। उसने औरत से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? औरत ने धीमी और गहरी आवाज में कहा, मैं इस कुएं की रखवाली करती हूं। कोई मेरे कुएं के पास आए तो उसकी मौत पक्की है। अर्जुन ने महसूस किया कि ये औरत कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा है। गांव के एक बुजुर्ग ने अर्जुन को बताया था कि 100 साल पहले गांव में एक लड़की रुक्मिणी को उसी कुएं में जिंदा जलाकर मार दिया गया था। लोग कहते हैं कि वो लड़की बदला लेने के लिए चुड़ैल बन गई। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि वो औरत वही रुक्मिणी थी। अर्जुन ने चुड़ैल से कहा, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं। तुम इस दुनिया में क्यों फंसी हो? चुड़ैल गुस्से में चिल्लाई, मुझे मुक्त करना आसान नहीं है। मेरी आत्मा को शांति चाहिए, लेकिन मेरा बदला पूरा होने तक मैं नहीं जाऊंगी। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी जान खतरे में है। अर्जुन ने ये बात गांव वालों को बताई, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सबने उसे पागल समझा। लेकिन जब गांव के कुछ और लोग भी गायब होने लगे तो सब डर गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम ही इस समस्या का समाधान ढूंढो। अर्जुन ने गांव के पुरोहित से मदद मांगी। पुरोहित ने कहा, उस चुड़ैल की आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन ये पूजा कुएं के पास करनी होगी और उस दौरान कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अर्जुन ने तय किया कि वो इस पूजा को पूरा करेगा। अमावस की रात अर्जुन ने पूजा शुरू की। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, चुड़ैल प्रकट हो गई। उसने अर्जुन पर हमला करना चाहा, लेकिन अर्जुन डरा नहीं। उसने अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना जारी रखा। चुड़ैल का गुस्सा बढ़ता गया। उसने हवा में उड़कर अर्जुन को डराने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की हिम्मत ने उसे कमजोर कर दिया। जैसे ही पूजा खत्म हुई, चुड़ैल जोर से चिल्लाई और आग की लपटों में बदल गई। उसकी आत्मा आकाश में उड़ गई और उसने कहा, अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं हमेशा के लिए शांत हो गई हूं। कुएं से अब हमेशा के लिए डरावनी घटनाएं खत्म हो गई। गांव वाले अर्जुन के साहस के लिए उसका सम्मान करने लगे। भूतिया कुएं की कहानियां अब अतीत बन गई थी। अर्जुन ने न केवल गांव को एक भयानक आतंक से मुक्त किया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस हर डर पर विजय पा सकते हैं। लेकिन क्या वाकई चुड़ैल चली गई, या ये कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है? कहानी खत्म नहीं हुई। हो सकता है अगली अमावस पर कोई और रहस्य उजागर हो।